नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच आज का जो बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए, जैसा आपको पता है जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, जब से यूपी ट्रिपल एस में माहौल जो है गर्मा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 तारीख में सभी विभागों से समीक्षा की थी और उन्हीं समीक्षा के चलते जो है आगामी पैट से आने वाले नोटिफिकेशन का उन्होंने खुलासा किया और बताया कि कौन कौन से नोटिफिकेशन जो है अभी तक प्रस्तावित हैं। और उसी प्रस्तावित में जो आपको काफ़ी लंबे समय से हम बता रहे थे कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, सीटों में थोड़ा हेरफेर हुआ। हम 8000 प्लस बता रहे थे, मगर सीटें जो हैं वो 5000 प्लस सीटें आपके हैं, यानी कि 5272 सीटें हैं। आप घबराना नहीं है। हम बात कर रहे हैं एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हम बात कर रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 5272। आवेदन कब होंगे शुरू, सिलेबस क्या होगा, पैट कट ऑफ क्या रहेगा और योग्यता क्या होगी, सब पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप चिंता बिल्कुल नहीं करो, एक एक बात हम जो आपको पूरी तरीके से बताएंगे, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि इस चैनल से आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेंगे ऑन, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको बताता है बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपनी बात की कहाँ पर है, देखिए सबसे पहले ही जैसा आपने देखा कि ये लिखा हुआ है आपका पूरी तरीके से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आधारित प्रस्तावित नए विज्ञापन। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको कि ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है नहीं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ब्राइटनेस ज़्यादा होती है तो इस वजह से दिखाई नहीं देती। चलिए दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है भाई। तो क्या है, प्रस्तावित नए विज्ञापन। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहला विज्ञापन जो है वो लेखपाल का है। उन्होंने कहा सबसे पहले हम लेखपाल कराएंगे, उसके बाद में हम भूमि अर्जन अमीन का कराएंगे 187 पोस्ट पर, और फिर हम तीसरे नंबर पर कराएंगे महिला स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, जो परिवार कल्याण महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। पदों की संख्या 5272। तो ये हमारे पास प्रस्ताव है और ये भी हैं और कई विभाग के ऐसे भी हैं जिनके अधियाचन जो है अभी आने बाकी हैं। तो इससे क्लियर हो चुका है। हम पहले ही आपको बता चुके थे कि जुलाई अगस्त में जो है आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे कि नहीं आएगा, हमने कहा इसी पैट से आएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है इस क्षेत्र में जो है सरकारी क्षेत्र में इस चीज़ की बहुत कमी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये ज़्यादा काम करते हैं। नर्सेस का काम जो है सरकारी में बहुत ज़्यादा मांग है इनकी, इस वजह से जो है पहले भी 92 से कुछ पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी और अब जो है 5272 पर ये वैकेंसी निकली है। पहले 2022 में थी, अब जो है 2024 की वैकेंसी है जो 2023 के पैट से होगी। करना क्या है आपको सभी को जो है आवेदन करना है, जिनका 1 नंबर भी है पैट में। अब मैं पहले बता देता हूँ पैट यूपी पैट अगर आपने 2023 दिया है, यूपी पैट 2000 आपने 23 दिया है और आपका अगर 1 भी नंबर है पैट में, ठीक है, आपने 1 भी नंबर है, तो आपको जो है सबको जो है ये आवेदन करना है। और आवेदन करने का जो चार्ज है 25 रुपये है। और ये भी पक्का है कि आपको शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट जो है आप हो जाओगे, ये पक्का है। ये हमारी गारंटी कि आप जितने भी फॉर्म भरेंगे सबका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा हैं। सबको मौका मिलेगा जितने भी इसमें आवेदन आएंगे, कोई गुना नहीं लगेगा। 40 गुना, 30 गुना, 15 गुना, 20 गुना, कोई गुना नहीं लगेगा इसमें सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि इतने आवेदन नहीं आते। इतने बच्चों ने यूपी पैट नहीं दिया होता जो नर्सिस से होते हैं, नर्स कोर्स के होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब इसके बाद इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता देख लेंगे, बहुत प्यारा सिलेबस और योग्यता है इसकी। देखिए यहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों के चयन के लिए अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता अंतिम तिथि का होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्चा परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 वर्ष, 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइज एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइज काउंसिल लखनऊ विधि पूर्व पंजीकृत हो। अगर आप टीए में 2 वर्ष की सेवा करें हो तो भी ये अच्छी बात है। एनसीसी आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो आपको इन चीज़ों का फायदा मिलेगा। ये आपका हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके सिलेबस के ऊपर, ठीक है। आयु में बता दूंगा, पहले सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस आयु जो है 18 से 40 होती है, ठीक है। ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे इसका है। अभी बढ़ाने की बात चल रही है, 2400 ग्रेड पे होने की बात चल रही है, परंतु अभी वो मामला कोर्ट में ही है। 2000 ही है। 21,700 बेसिक पे है। लगभग 31,000 से 32,000 सैलरी बनती है आपकी पर मंथ। इन हैंड जो आती है 31,000 से 32,000 आपके हाथ में सैलरी आती है। ये हो चुका है, एज हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस सारा आपका जो है आपका विषयगत है। देखिए विषयगत नॉलेज है आपको केवल 120 मिनट मिलेंगे, 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे, विषयगत ज्ञान होगा, 1/4 निगेटिव होगी, ठीक है। स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व होंगे,
समस्याएं योजनाएं होंगी, SC, PCG, CMC इनका पता होना चाहिए, UNO, UNDP, WHO, विश्व बैंक, जितने भी आपके संगठन हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दायित्व पता होना चाहिए, ANM के लिए आचार संहिता होनी चाहिए, सलाह और स्वास्थ्य भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, पोषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आयु वर्ग में कितना आहार किसे देना चाहिए ये पता होना चाहिए, विटामिन खनिज पता होना चाहिए, 5 वर्ष के बच्चे का पोषक क्या होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भूमिका क्या होती हैं, FHW क्या होता है, मानव शरीर की संरचना प्रणाली, कार्य और स्वच्छ शरीर क्या होता है, इनके बारे में जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या होती है, रोगों के नियंत्रण और रोकथाम पता होना चाहिए। अब डिप्थीरिया, काली खांसी जितनी बीमारियाँ उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सारी है, गर्भपात के बारे में पता होना चाहिए, गर्भ निर्धारण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। विशेष स्तनपान के बारे में पता होना चाहिए, भ्रूण के बारे में पता, टोटल यहाँ पर जानकारी आपकी होनी चाहिए। इतना होने के बाद अब आपका सबसे बड़ा विषय है, वो विषय यह है कि ANM में बहुत सारे बच्चे जो हैं आवेदन पैट का नहीं किए हुए हैं, यानी कि यूपी पैट वो नहीं किए हुए हैं। और अगर वो यूपी पैट नहीं किए हुए हैं तो क्या उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है आपकी केवल 2023 के पैट से है। ये वैकेंसी जो है केवल यूपी पैट 2023 के ही विज्ञापन से, 2023 का आपके पास विज्ञापन हो, मतलब आप इसमें बैठे हो और आपने 1 नंबर प्राप्त किया हो। ठीक है। अरे 1 नंबर प्लस में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट भी हो जाओगे जो एग्ज़ाम के लिए होते हैं। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट भी आप हो जाओगे। अब बात आती है कि सर ये शॉर्ट लिस्ट होने के बाद एग्ज़ाम कब होगा या इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो नोटिफिकेशन इसका आएगा, नोटिफिकेशन जो आएगा इसका वो कब आएगा। नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में। इसके नोटिफिकेशन अगस्त 1st और 2nd वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाए उसके तुरंत बाद जो है आप अपना नोटिफिकेशन समझ लेना। ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? ये आएगा अगस्त में। कब आएगा बेटा? अगस्त में आएगा। ठीक है। और अगस्त के बाद जो है आपका नवंबर दिसंबर में आपका शॉर्ट लिस्ट होगा और कहीं जनवरी फरवरी में जाकर आपका ये एग्ज़ाम होगा। जनवरी फरवरी में जाकर एग्ज़ाम होगा, ये बात समझ लेना। ठीक है। लगभग 2.5 लाख बच्चों की ज़रूरत रहेगी आवेदन, मतलब मेन परीक्षा कराने के लिए गुने के हिसाब से, परंतु इतने लोग फॉर्म भी नहीं डालेंगे, तो इसलिए इसमें शॉर्ट लिस्ट कुछ नहीं है, केवल कट ऑफ दी जाएगी और लिख दिया जाएगा सबको मौका और मुख्य परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है। और तैयारी जो है ये अभी से कर लो, क्योंकि सारे 100 के 100% जो है आपके विषय आएंगे। कुछ बच्चे वो होते हैं जो केवल सर्टिफिकेट लिए होते हैं, कुछ बच्चे वो होते हैं जो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनका लेवल अच्छा होता है कि उन्हें बेसिक स्तर से बातें पता होती हैं। फिर किताबी ज्ञान भी आपको होना ज़रूरी है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं ANM के बारे में और उसके विज्ञापन के बारे में, और अब फिर बता रहे हैं। आपको इस चैनल से बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी मिलती है, वो भी UPSSC की। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे और इसी प्रकार से हम आपको जानकारी देते रहें, तो बस आपको एक काम करना है, जब तक आपका चैनल नहीं हो जाता, जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही आपका चैनल हो जाता है उसके बाद इसे अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर ये आपके किसी काम का शायद मुझे लगता नहीं बनेगा, परंतु जब तक चैनल नहीं होता जब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हें सब्सक्राइब करके रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, सिलेबस भी पढ़ाएंगे इसकी तैयारी भी हम कराएंगे आपको पूरी तरीके से। इसका बैच चलाएंगे, तैयारी कराएंगे पूरी तरीके से। ठीक है। आप चिंता ना करें, पूरा बैच होगा इसका। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसका बैच जो है हम शुरू कर देंगे और आपको जो है पूरी तरीके से जिसकी पूरी तैयारी मिलेगी और यहाँ से श्योर बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो पूरी तरीके से जो है हम इसका एक बैच चलाएंगे, इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जानकारी अगर पाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।